समारोह में मोतिहारी पहुंचे नीतीश कुमार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने अपनी व्यथा सुना दी है। उसके बाद जो है बिहार में बवाल होना तो लाजिमी है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार के दिल में आज भी कमल खिल रहा है। नीतीश कुमार के दिल में जो है वो कमल छाप के नेताओं के प्रति जो है आज भी नीतीश कुमार के दिल में जगह है। इसलिए कि नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं की तारीफ करना शुरू कर दी और उससे जब पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि कमल वाले बीजेपी के नेता जो हैं आज भी हमारे नज़दीकी दोस्त हैं, आज भी उनसे बनती है, आज भी उनके यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो इस बात पर जो है बवाल होना तो बिहार में लाजमी है, इसलिए कि राजद नेताओं को चुभेगी, कांग्रेस नेताओं को चुभेगी कि नीतीश कुमार आखिर जब दीक्षांत समारोह में पहुंचते हैं तो उसमें बीजेपी नेताओं की तारीफ के पुल क्यों बांधते हैं, राजद नेताओं और कांग्रेस के नेताओं को और भी महागठबंधन के नेताओं की तारीफ नहीं करते हैं। वो करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी भाजपा नेताओं की तारीफ करते हैं। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार के दिल में जो टीस है वो राजद और महागठबंधन के प्रति वो साफ निकल कर सामने आ गई है। इंडिया गठबंधन के लोगों के प्रति, इंडिया गठबंधन के नेताओं के प्रति नीतीश कुमार का दिल में जो टीस था वो निकल कर सामने आ गया है। उन्होंने भाजपा नेताओं की तारीफ कर दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाजपा नेताओं से मेरे अच्छे संबंध हैं, उनसे आज भी दोस्ती है। तो ये कमल जो है नीतीश कुमार के दिल में आज भी खिल रहा है कमल के प्रति, इसलिए कि बहुत पुराना दोस्ती है नीतीश कुमार और बीजेपी का। तो ये दोस्ती बहुत सालों से चली आ रही है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने सीएम बनाया, बीजेपी के नेताओं ने सीएम बनाया, अपना सीएम पद छोड़कर नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया। इसलिए कि नीतीश कुमार की जब कम सीटें आई थी उस समय भी बीजेपी ने नीतीश कुमार का साथ दिया और नीतीश कुमार को सीएम पद पर बनाए रखा, लेकिन वो तक नहीं किया। इसके बावजूद तो खींचातान होते रहता है और नीतीश कुमार जो हैं, कुर्सी कुमार इनको इसीलिए कहा जाता है कि ये कभी भी दल बदल सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। तो लगा कि बीजेपी नेताओं से उन्हें जो है मानहानि हो रही है, इसके बाद उन्होंने फिर से अपना पाला बदल कर राजद में चले गए। राजद से जब उनको दुत्कारा गया तो फिर बीजेपी में आए और फिर से जब बीजेपी से उन्हें समस्या हुई तो वो फिर से राजद में महागठबंधन में चले गए। तो ये है पाला बदलना इनका जो है, चोला बदलना, पाला बदलना इनका पेशा है। तो ये फिर से बीजेपी में आने के लिए उत्सुक हैं, बेचैन हैं, इसलिए कि जातीय जनगणना के बाद जिस तरह से सभी जातियों की जो है प्रतिक्रियाएं आ रही है, सभी जातियों के लोगों के मन में जिस तरह से रोष पैदा हो रहा है, उससे नहीं लगता है कि दोबारा नीतीश कुमार सत्ता में आएंगे। तो इसलिए ऐसी समस्या जो होती है, ऐसी जो कार्रवाइयाँ होती है, तो उस पर जो है सत्ता में दोबारा आना किसी के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि बीपी सिंह का भी आपने देखा होगा कि बीपी सिंह ने जब रिजर्वेशन लगाया तो उसकी सत्ता जो है खत्म हो गई, उनकी सत्ता जो है चली गई, उनके हाथ से गंवानी पड़ी उनको सत्ता, और कांग्रेस जोरदार जो है धमाके के साथ सत्ता में आ गई थी। तो यह है कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराकर एक बहुत बड़ा रिस्क मोल ले लिया है और वो रिस्क नीतीश कुमार को डुबा सकती है, नीतीश कुमार की सरकार को गिरा सकती है। इसलिए नीतीश कुमार चाहते हैं फिर से उसी के गोद में जाएं जिससे मेरा जन्म हुआ है, जिससे हम निकले हैं। तो इसलिए वो भाजपा के साथ फिर से जाना चाहते हैं और उन्होंने राष्ट्रपति के सामने भाजपा के नेताओं की तारीफ करना शुरू कर दी है और मनमोहन सिंह सरकार पर जो है उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है कि मनमोहन सिंह की वजह से ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, नहीं तो ये हो जाता, ये हो जाता। ऐसी ऐसी प्रतिक्रिया नीतीश कुमार ने दी और मनमोहन सिंह के सरकार को, मतलब कि कांग्रेस सरकार को उन्होंने अपनी जिस तरह से प्रतिक्रिया भेजी है, इससे लगता है कि कांग्रेस के नेता तो नाराज़ जरूर होंगे, महागठबंधन के नेता तो नाराज़ जरूर होंगे। इसलिए लगता है कि नीतीश कुमार के दिल में आज भी कमल खिल रहा है और वो कभी भी पाला बदल कर, अपना चोला बदल कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। इसलिए कि नीतीश कुमार को लोकसभा का चुनाव जीतना है, तो लोकसभा का चुनाव जीतना है तो बीजेपी के साथ रहना है। इसलिए कि आपने देखा होगा कि किस तरह से कितने सांसद जो हैं भाजपा और नीतीश गठबंधन की, जदयू गठबंधन की जीती थी, जिसमें 39 सीटें जो है भाजपा और नीतीश कुमार जदयू गठबंधन ने जीता था। मात्र एक सीट जो है वो कांग्रेस को गया था, जो कि इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भाजपा और जदयू गठबंधन में कितनी सीटें बिहार में आ सकती है। इसके बावजूद भी आपने उसके पहले वाले विधानसभा के चुनाव में भी देखा था कि भाजपा और जदयू जब एक साथ थी तो कितनी सीटें, राजद जैसी बड़ी पार्टी जो है 58 सीटों पर ही सिमट गई थी और भाजपा और नीतीश को ज़्यादा फायदा हुआ था। तो इसलिए नीतीश कुमार फिर से चाहते हैं कि फिर से मैं बीजेपी में जाऊं और फिर से अपना दमखम बरकरार रखे। इसलिए कि इंडिया गठबंधन के लोग नीतीश कुमार को तो पीएम बनाना नहीं चाहते हैं, पीएम बनाएंगे नहीं। उन्होंने
कांग्रेस नेताओं की बुराई करनी शुरू कर दी है। भाजपा नेताओं का तारीफों के पुल बांधना नीतीश कुमार ने शुरू कर दिया। इसी से लगता है कि नीतीश कुमार फिर से अपना पाला बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।